evening, everybody. First of all, I want to thank everybody for being here. पिछले 2 दिनों से मैं सो नहीं पाया हूँ बिकॉज मैं यही सोचा था कि जब मैं बच्चन साहब से मिलूंगा तो उन्हें एड्रेस कैसे करूँगा. मैंने सोचा शुड आई कॉल हिम मिस्टर अमिताभ बच्चन, शुड आई कॉल हिम बिग बी, शुड आई कॉल हिम सीनियर बच्चन, शुड आई कॉल हिम बच्चन अंकल. देन आई रियलाइज्ड कि the last time somebody called my father uncle, I never ever saw him again. So I hope that Mr. Bachchan is okay. But it's a big day for me. Probably the biggest day of my life. I've been home for the past 3 years. I've sat at home looking at the ceiling, wondering when will I see light at the end of that tunnel. And every time I had hope, there was yet another train coming. But जहाँ तक आज का सवाल है, मेरा जो सपना है, मेरे फादर का सपना है, Heartless, I turned into reality today. And I feel very happy. और ये फिल्म जो है मेरे लिए बहुत स्पेशल है, not just because it's my father's film, also because Mr. Bachchan is here, and I'm a huge fan. और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में. I just want to thank everybody for being here, and I just hope that everybody likes the trailer, everybody likes the film. Thank you very much. Good evening, everyone. Thank you for coming. I would like to thank Mr. Bachchan for coming also, and I'm a bit nervous, but we've all been waiting for this day. It's our dream. Everyone worked really hard for this, and we're super excited. It's an unusual love story. I play a very simple girl, my role, and it was great. I did had an accent. It was tough working in the movie and because of the language, but it went well. ये लगा कि एक्ट्रेस बनना जो है वो सिर्फ मेकअप लगाना है और नाचना है और अच्छे कपड़े पहनना है, लेकिन जब उन्होंने एक्चुअली जब वो खुद एक्ट्रेस बनी और पहले दिन सेट पे आई तो उन्हें समझ में आया कि कितनी मेहनत लगती है एक एक्टर या एक्ट्रेस बनने में. बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस का सवाल है, शी विल प्रॉब्ली बी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन आवर जनरेशन. आसान तो बिल्कुल भी नहीं था बिकॉज हमारी घर की फिल्म थी, तो एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा प्रेशर था. और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस फिल्म में मैं सिर्फ एक एक्टर नहीं था, ऐसे बहुत से काम हैं जो मैंने किए इस फिल्म के लिए. एंड एक सपना जो मैंने अपने फादर के साथ देखा था 3 साल पहले, आज पूरा हो चुका है. दुनिया के सामने जो है इसका फर्स्ट लुक आ चुका है, फिल्म आ चुकी है. इससे बड़ी खुशी जो है मुझे कभी नहीं मिल सकती मेरी ज़िंदगी में. I'm not sad because one of my films flopped. I was emotional. I was sad because ये मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है मेरे फादर के साथ. और कहीं ना कहीं जब आप 3 साल घर पे बैठते हैं, जब आपके पास वो काम नहीं, आपको वो काम नहीं मिलता जो आपको चाहिए, तो कहीं ना कहीं आदमी थोड़ा इमोशनल हो जाता है जब घर पे बैठा रहता है. और आज इस जहाँ तक इस फिल्म का सवाल है, ये फिल्म, ये रोल, ये म्यूज़िक, ये जितना भी ये स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, मेरे फादर को छोड़ के मुझे कोई नहीं दे सकता था इस इंडस्ट्री में. और दैट्स व्हाई आई फील इमोशनल बिकॉज आई वर्क विद माय फादर एंड ही हैज़ क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल. होता है कभी कभी डायरेक्टर जो है वो थोड़े एंग्री, गुस्सा हो जाता है बिकॉज ही वाज हैंडलिंग एवरीथिंग ऑन द सेट. ही वाज इवन ब्लोइंग द फैन फॉर द सॉन्ग. So he was not just being a director on the set. So there were a lot of things that he had to do. It used to anger him. तो कभी-कभी हम पे निकलता था, which we knew. So it was okay. Friends, yeah, they've loved it. It's different. So and the music is great in the promo. Everyone loved it. So what about future plans? Bollywood or? Hopefully, let's see what happens. मैं यही कह सकता हूँ कि गौरव दगोंकर ने म्यूज़िक दिया है, और मैं यही कहूँगा कि इट इज़ गोना बी वन ऑफ द फाइनेस्ट एल्बम्स, म्यूज़िक एल्बम्स टू कम आउट इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स. ऐसा एल्बम नहीं है. दैट्स ऑल आई वांट टू से अबाउट द म्यूज़िक, एंड आई वांट द म्यूज़िक टू स्पीक फॉर इटसेल्फ. ये सर, ये आप देखिए फिल्म के बाद क्या होने वाला है. क्लाइमैक्स तक आप हार्टलेस रहेंगे कि आपके अंदर जान आ जाएगी, आपको फिल्म के बाद पता चलेगा. थैंक यू. देखिए, ये जो दुनिया जो आज
भौतिकता की तरफ इतने तेज़ी से भाग रही है, वहाँ इसे अगर अंग्रेज़ी में कहें तो इट्स बिकमिंग अ हार्टलेस वर्ल्ड। एक बेदिल की दुनिया हो गई है, जिसके दिल की जगह शायद क्रेडिट कार्ड्स आ गए हैं या एटीएम मशीन्स आ गए हैं, जहाँ पैसों के बगैर किसी चीज़ की बात नहीं होती। और एक बेदिल होना वो होता है जब दिल की बीमारी हो और कोई रास्ता ना हो आपकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही हो, तो वो भी एक बेदिली की अवस्था है। ये दोनों ही अवस्थाएं फिल्म में हैं। कोई सोच से, दिल से हार्टलेस है और कोई वाकई हार्टलेस है। कहानी बहुत भावनात्मक है, बहुत जज्बाती है। हालांकि ये एक रोमांटिक थ्रिलर है, इसमें गाने और रोमांस भी हैं, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा। और फिल्म के आखिर में जो माँ और बेटे का जो रिश्ता मैंने दिखाया है, बल्कि पूरी फिल्म में है, वो इतना मार्मिक है और इतना भावनात्मक है कि मैं समझता हूँ कि जब लोग उसे देखेंगे और ख़ास तौर पे जो बेटे अपनी माँ से अलग रहे हैं या अपने माँ को बता नहीं पाए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, वो ज़रूर जाके अपने माँ को आयुष की याद में ये फिल्म है, आयुष की कहानी नहीं है, क्योंकि मैं उस पन्ने को पलटना नहीं चाहता। वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और वो सिर्फ मेरा दुख है और उसे कोई समझ नहीं पाएगा। लेकिन उनकी याद में जो उन्हें हुआ था, और अलका ने एक बहुत भावनात्मक बात की थी उस वक्त जब वो जा रहा था, कि डॉक्टर को कहा था कि क्या मैं इसे अपना दिल दे सकती हूँ और इसे बचा सकती हूँ। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया था, स्टन्ड हो गया था कि माँ अपने बच्चे को इस हद तक प्यार कर सकती है, और सिर्फ माँ ही कर सकती है। सिर्फ माँ ही कभी नहीं एक सवाल करेगी, अगर माँ से पूछें आपका दिल चाहिए तो निकाल के दे देगी। और वही कहानी जो मैं पहले भी सुना चुका हूँ यहाँ, और अब भी फिर सुना रहा हूँ कि एक लड़के को जब एक लड़की से बहुत प्यार था और लड़की को ऐसा लगता था वो माँ से भी लड़का बहुत प्यार करता था, उसे जलन होती थी। एक दिन उसने कहा कि अगर मुझसे प्यार करते हो तो साबित करो। लड़के ने कहा कैसे? तो उसने कहा कि तुम अपनी माँ का दिल ला के दो। लड़का गया, अपनी माँ का दिल उससे मांगा, माँ ने बगैर पूछे, क्योंकि बेटे ने मांगा, निकाल के दे दिया। और लड़का जब अपनी माँ की तरफ, महबूबा की तरफ दौड़ रहा था अपनी माँ का दिल लेके, तो उसे ठोकर लगी, वो ज़मीन पे गिरा और माँ के दिल से आवाज़ आई, बेटा कहीं चोट तो नहीं। वो कहानी इतनी इमोशनल थी, मेरे दिल में रह गई, और मैं चाहता था कि उस फिल्म का ये कहानी फिल्म का हिस्सा ज़रूर बने। और आप जब देखेंगे फिल्म तो आप देखेंगे कि आपका गला अपने आप रुंध जाएगा जब वो सीन आएगा और माँ के बेटे के बीच में। और वो बहुत खूबसूरत रिश्ता माँ बेटे का होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये फिल्म ख़त्म होने के बाद भी फिल्म आपके दिल में रहेगी। और फिल्म मनोरंजन के लिए है, बिल्कुल है, गाने होने चाहिए, रोमांस होना चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ एक ऐसी बात होनी चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाए, भले एक दिन के लिए, लेकिन लाए ज़रूर। और मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ कि ये फिल्म देख के बहुत सारे बेटे जो गलत रास्ते पे चले गए, या जिन्होंने माँ की बात नहीं मानी, या उस रिश्ते को समझ नहीं पाए, वो जानेंगे कि माँ की कलाकार तो देखिए भावुक होता ही है, उसकी ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल हमेशा होती है कि बरबस जब इतना वो भरा हुआ रहता है कि कभी कभी अचानक ऐसा कोई एक क्षण आता है, ऐसा पल आता है जब वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, और वो सारा उबाल, वो सारी भड़ास जो है, वो चाहे वो कैमरा हो या वो अकेले तना कमरे में हो, वो बात निकल आती है। वो बहुत भावुक बेटा है वो। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि अब आज का ये लड़का लगता भी नहीं है जो घर में रहता है, जो पार्टी नहीं करता, जो शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, जो लड़कियों के साथ फेसबुक पे या ट्विटर पे नहीं लगा रहता, अपने काम में मन लगाता है। उनके हैं गर्लफ्रेंड्स हैं, एक आध हैं जिनके साथ वो बात करता है, लेकिन अमूमन जैसा लड़का करते हैं वैसा नहीं करता, और बहुत इमोशनल है, और मेरा और अलका का बहुत ख्याल रखता है। मुझे मालूम है जब पहली फिल्म इसने की थी राज, अपने सारे पैसे से हम सब के लिए घड़ी, कपड़े, जूते, ये वो और उठाया, जगाया उन्होंने कि, और मैं बहुत रोया था उस दिन। और आयुष को भी बहुत मिस किया था। मैंने कहा कि आजकल ऐसे लड़के कम मिलते हैं। और जब भी इसने फिल्म की हमेशा सारा पैसा उठा के या तो हमें गरीबों को दे दिया इसने। मुझे याद है कि हम रात में एक दिन जगाया, उसने कहा कि पापा मैंने जूहू में एक इंसान को देखा, वो चल नहीं पाता, उसकी टांगें कटी हुई हैं और 10th रोड पे रहता है और वो ऐसे लकड़ी और चक्के पे चलता है, मुझे उसको पैसे दे दें अभी जाके, क्योंकि मैंने उसने वादा किया था शाम में। और जितने पैसे उसको साइनिंग अमाउंट में मिले थे बहुत सारे, उसको जाके उसने
ढूंढा, रात को मुझे साथ ले गया और सारे पैसे उसको दे दिए। ऐसे लड़के कम मिलते हैं। तो मैंने कहा देखो, अगर तुम में सच्चाई है और असफलता से कभी मत डरना। असफलता तो सबकी ज़िंदगी में आती है, किसकी ज़िंदगी में नहीं आई। मैंने कहा बच्चन साहब को देखो, इतनी परेशानियाँ, इतनी दिक्कतें, इतनी तोहमतों के बाद अगर वो हैं तो हम सबके लिए मिसाल हैं। और एक दूसरे से हम लोगों को प्रेरित होने की ज़रूरत है। इससे निराश मत हो, तुम्हारी किस्मत में बदा है, तुम ईमानदारी से काम करोगे तो सफलता तुम्हें ज़रूर हासिल होगी। आज वो उबाल, वो अपने आप को इसलिए रोक नहीं पाया क्योंकि उसने 3 साल से उसने कहा था कि बस मुझे आर्टलेस ही करना और मुझे कोई फिल्म नहीं करनी है, मैं इसका इंतज़ार करूंगा। तो आज वो दिन, मैं हमेशा कहता हूँ, मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, दिन चाहे कोई भी आपने ख्वाब जिस दिन का भी देखा हो, वो एक दिन आता है कि वो दिन आपके सामने रहता है और फिर आप उसके लिए तैयार नहीं रहते, या इतना तैयार रहते हैं आपको समझ में नहीं आता है कि उसको कैसे संभालें। तो आज इसके लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज उसकी फ़िल्म पहली बार लोगों ने देखी, पसंद की, तारीफ़ की, उसके पोस्टर्स की तारीफ़ हुई, उसके काम की तारीफ़ हुई, लोगों ने उसके बारे में इतना कुछ अच्छा कहा। मेरे ख्याल से वो बहुत बेचारा इमोशनल हो गया। पर ठीक है, ये ज़िंदगी है, यहाँ हंसना कभी रोना। मैंने कहा कि वो और मेरे दिल का टुकड़ा है और एक बेटे को मैंने खो दिया, तो जितना प्यार जो बचा था वो भी अध्ययन के हिस्से में आ गया है। और अभी इकलौता बेटा है मेरा, और हर बाप की जो इच्छा होती है, जो ख्वाब होते हैं, जो यही होते हैं कि उनका बेटा आगे बढ़े और परिवार का नाम आगे करे। मेरी भी यही इच्छा है। और जितने भावुक वो हैं, उतने मैं जिस परिवार से भी आता हूँ, जो मेरे संस्कार हैं वही सिखाते हैं कि अपनों के करीब रहना और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ही आगे बढ़ना है। तो हमारी अब बस यही ख्वाहिश है कि ये फिल्म अच्छा करे, लोग उसको इसकी प्रशंसा करें, अध्ययन की प्रशंसा करें, मेरी करें ना करें, अध्ययन की ज़रूर करें, और ज़िंदगी में जो ख्वाब देखकर वो आगे बढ़ाएं, वो सफलता से सही। वही मैंने कहा ना कि फिल्म जब यहाँ से बनती है तो फिर वो असर उसका दिखता है। मैं फिल्म बनाते समय मुझे खुद एहसास नहीं था कि मैं क्या बना रहा हूँ। मुझे ये मालूम था कि मैंने जो सोचा था वो बना रहा हूँ। क्या फिल्म का रूप होगा, आकार होगा, वो मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जब मैंने देखा तो मैं खुद हैरान हो गया कि मैंने ये फिल्म बनाई है। मैं समझता हूँ जिस ईमानदारी के साथ मैंने फिल्म बनाई, जिस सच्चाई के साथ फिल्म बनाई और जिन भावनाओं को लेकर मैंने फिल्म बनाई, मैं गलत नहीं हो सकता। थैंक यू।